हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 3.1 के लिए क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको गिवन है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस। इस इक्वेशन, दोनों इक्वेशनों के लिए, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसियस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। इस बात का क्या मीनिंग है कि आपको वर्टिसियस के जो है कोऑर्डिनेट जो है वो बताने हैं, जो इन दोनों लाइनों से मिल करके और साथ में एक्स एक्सिस के साथ मिल करके एक ट्रायंगल क्रिएट होगा, वो आपको वर्टिसियस बताने हैं। यानी कि मान लो, मैं एग्जांपल के लिए बताता हूँ, जैसे दो लाइनें यहाँ पे कहीं हैं ऐसे, ठीक है। ये दो लाइनें कुछ इस तरह से बनेगी मान लिया, और एक एक्स एक्सिस भी बनेगी। वो कहाँ पे है? यहाँ पे। तो इस एक्स एक्सिस के साथ, इस एक्स एक्सिस के साथ और इन दोनों लाइनों के साथ मिलकर के जो भी वर्टिसियस बनेंगे, वर्टिसियस क्या होते हैं? कौन होते हैं भाई? कॉर्नर होते हैं किसके? ट्राइंगल के। ये इन तीनों कॉर्नर की वैल्यू बतानी है आपने, ये पूछा है क्वेश्चन में उसने। ठीक है ना। तो हम ट्राई करते हैं। सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है? टेबल बनाएंगे। टेबल क्यों बनाएंगे? क्योंकि इसमें हमें लाइनों के लिए, जो लाइनें हमें यहाँ पे मिलेंगी उनके लिए ज़रूरत पड़ेगी। तो ठीक है, सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे। तो टेबल क्या है भाई? तो सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे फर्स्ट इक्वेशन के लिए, एक्स माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दूसरा टेबल किसके लिए बनेगा? 3x प्लस में 2y माइनस में 12 इज इक्वल टू 0, इसके लिए बन जाएगा। ठीक है ना बात। तो हम इसके लिए अगर टेबल बनाना चाहें तो वो कैसे बनेगा प्यारे बच्चों? देखो जरा, x की वैल्यू 0 रखिए तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1। अब ऐसे कैसे? क्योंकि माइनस वाई बच जाएगा ना यहाँ पे, इधर राइट लेफ्ट साइड, और इसको हम इधर ले जाएंगे, -1 बन जाएगा। तो माइनस के साथ माइनस कैंसिल होके 1 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। x की वैल्यू 1 रख दीजिए। x की वैल्यू जैसे ही 1 रखेंगे तो 1 + 1 2, इधर जाके -2, तो y की वैल्यू +2, क्योंकि माइनस के साथ माइनस कैंसिल। ठीक है। x की वैल्यू 3 रख लेते हैं। x की वैल्यू अगर मैं 3 रखता हूँ, x की वैल्यू अगर 3 रखेंगे, 3 प्लस में 1 4, 4 इधर जाके माइनस का, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 3 रखेंगे तो 4 आ जाएगी। और एक वैल्यू कोई और रख लो। x की वैल्यू 0 रखी थी तो y की वैल्यू 0 रख लो। y की वैल्यू 0, ये पूरा 0, तो x की वैल्यू -1। ठीक है। ये मेरे पास एक टेबल तैयार हो चुका है। बात करते हैं सेकंड टेबल की। सेकंड टेबल में क्या करना है? सेम करेंगे प्रोसेस, जो प्रोसेस हमने फर्स्ट टेबल में किया। x और y, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 तो ये पूरा 0, x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से ये 12 उधर चला जाएगा, ये 2 इसके नीचे चला जाएगा, यानी कि 6। ठीक है, क्योंकि 12 पॉजिटिव हो जाएगा। या इसको मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा ईजी हो जाएगा आपको समझना, इज इक्वल टू 12। ठीक है ना। अब दूसरी वैल्यू अगर हम कंसीडर करें, x की वैल्यू 1 रख लो या 2 रख लो, कुछ भी रख लो। x की वैल्यू 2, ऐसी वैल्यू रखोगी ताकि वो पूरा पूरा जो है कैंसिल हो जाए। ठीक है ना, इधर जा करके, इसलिए 2 रखो। 3 2 जा 6, 6 इधर जाएगा, 12 माइनस 6 6, 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, यानी कि x की वैल्यू 2 रखने पे y की वैल्यू 3 आ चुकी है। और वैल्यू रखें कुछ, 4 रख लो। 4 3 जा 12, 12 इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। 0 y, तो y की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 0। तो यानी कि, या आप ऐसा बोल सकते हो कि y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू 4 आई है हमारे पास। तो ये हमारे पास वैल्यू थी। अब हम इसके लिए जो है ग्राफ ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कैसे करेंगे क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम ऐसा करें, स्केल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे x की पॉजिटिव वैल्यू जो है वो रखेंगे, ये 0 होती है। x की पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 1 2, ये रखी हमने 3, ये रखी 4, क्योंकि x की जो है मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 4 है। और एक वैल्यू जो है प्यारे बच्चों वो नेगेटिव में भी है, तो -1 और -2।
ठीक है, ये गैप इतना ही है जितना मेरे रजिस्टर में इन लाइनों का है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे भी वैल्यू ले लेंगे 1। कितनी है y की मैक्सिमम वैल्यू 6 है। 1, ये हो जाएगी 2, ये हो जाएगी 3, ये हो जाएगी 4, ये हो जाएगी 5, ये हो जाएगी 6, एक और ले लेते हैं, ये हो जाएगी 7। ठीक है ना, ये मेरे पास ग्राफ बन चुका है। अब ग्राफ जो है ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले x की वैल्यू जब 0 थी तो y की वैल्यू कितनी थी 1, तो कहाँ पे आएगा पॉइंट, यहाँ पे आएगा प्यारे बच्चों। ठीक है ना, जब x की वैल्यू 1 थी और y की वैल्यू कितनी थी 2, तो यहाँ पे आएगी। ठीक है ना, x की वैल्यू 3 थी तब y की वैल्यू कितनी थी 4, तो कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है ना, जब x की वैल्यू -1 थी तो y की वैल्यू कितनी थी 0, तो कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आ जाएगी। ये पॉइंट बन जाएंगे और इनको हम क्या कर देंगे, मिला देंगे आपस में, मीट कर देंगे इनको। ये बन चुका है। अभी यहाँ पे ये थोड़ी सी गड़बड़ होगी, कोई नहीं, चलो मतलब इतना ही बनेगा ये। ठीक है, हो जाता है कई बार। अब इसके बाद जो बात करते हैं वो करते हैं, इसको मैं नाम दे देता हूँ लाइन को भाई, ये लाइन थोड़ी सी पीछे की तरफ एक्सटेंड करके इसका नाम देते हैं x माइनस वाई प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। अब दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं प्यारे बच्चों। दूसरी लाइन कौन सी हो जाएगी, जब x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू 6 थी, यानी कि यहाँ पे। ठीक है, x की वैल्यू 2 थी तो y की वैल्यू कितनी थी 3 थी, कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी। लो जी, x की वैल्यू जब 4 थी तो y की वैल्यू कितनी थी 0, तो ठीक है, ये हमने बना दी। अब इसको जो क्या करते हैं, इसको कौन साइड कर देते हैं, ये तो इजीली हो जाएगी। कौन साइड, ये हो चुकी है। इस लाइन का क्या नाम है, 3x प्लस 2y माइनस में 12। ठीक है, अब मेरे को वो पॉइंट बताने हैं वर्टिसियस के। कौन कौन से पॉइंट बनेंगे, 1, 2 और एक ये 3। ये पूरी ट्रायंगल बनती हुई दिखाई दे रही है यहाँ से, ये देखो, ये पूरी ट्रायंगल बनी है प्यारे बच्चों, बनी है। ये ट्रायंगल में इस पॉइंट के क्या नाम है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, ये मैं नाम देता हूँ ए, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। यही तीनों कोऑर्डिनेट बने हैं। तो ए के कोऑर्डिनेट लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसियस क्या हो जाएंगे। सबसे पहले ए पॉइंट के लिखते हैं। ए पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट है 3 और 2, सॉरी 2 पहले आना था क्योंकि x की वैल्यू 2 है ना, 2 और 3। और b के क्या कोऑर्डिनेट है प्यारे बच्चों, b के हैं ये, यानी कि x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, यानी कि 4 और 0। और c के क्या कोऑर्डिनेट है, c के कोऑर्डिनेट है x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 0। ये तीनों कोऑर्डिनेट आपके पास आंसर में आएंगे। ठीक है ना बात, आप जैसे मर्जी सॉल्व करो क्वेश्चन, आपका आंसर यही आएगा प्यारे बच्चों। ठीक है ना, कुछ भी करो आंसर यही आएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 जो है बड़े अच्छे से समझ आया होगा। हमने क्या किया, सबसे पहले टेबल ड्रॉ किया दोनों इक्वेशनों के लिए, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड के लिए। ये हमने टेबल की वैल्यू लिखी और हमने क्या किया, मैक्सिमम वैल्यू देखते हुए हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। x की मैक्सिमम वैल्यू 4 थी, y की 6 थी और दोनों कैसी थी, पॉजिटिव थी। तो हमने वैल्यू ड्रॉ की और इनको जो है कोइंसाइड कर दिया लाइनों को, और हमने नाम भी दिया है कि ये लाइन कौन से वाली है और ये वाली कौन से वाली है। ठीक है, तो हमने देखा है कि हमारे पास ट्रायंगल जो क्रिएट हुआ वो था ये वाला। तो बस ये क्वेश्चन था। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो।